वेलकम टू माय चैनल लेट्स रिव्यू। जी तो नाजरीन, आपने इस किस्त में देखा कि पुलिस अफसर अपने मातहत से कहती है कि जल्द अज जल्द सीसीटीवी की रिपोर्ट मुझे पहुंचाओ और देखो कि उस बिल्डिंग में कौन कौन आया और कौन कौन गया, क्योंकि वो लड़की गायब हो जाती है जिस लड़की की तलाश में होते हैं ये। और वो अपने पुलिस अफसर से कहती है कि इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए, हम पे बहुत प्रेशर है क्योंकि वो सारा अब पकड़ने में नहीं आ रही। नादिया फ़खान जो हैं इस करैक्टर में बहुत बेहतरीन बैठी हैं, बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है उन्होंने। दूसरी तरफ जो है परिजात को जाने का हुक्म आ जाता है कि वो अब हवेली छोड़ के चला जाए और गुरु के पास चला जाए। उसको भिजवाया जा रहा है, उसको अंडरग्राउंड किया जा रहा है क्योंकि वो वाहिद एक सबूत है लैला सबा की मौत का। उसको सेठ बरोज़ गुरु के पास भिजवा देता है। जो पुलिस है उसको ख़बर मिलती है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसके अंदर सेठ बहरोज़ की कुछ गाड़ियों की सबूत मिलते हैं। तो पुलिस अफसर जो है वो आके बोलता है कि इसमें एक गाड़ी ऐसी भी है जो सेठ फ़िरोज़ के ज़ाती फ्लीट की है और उसकी ज़ाती मिल्कियत है। तो वो कहती है कि हमारा एक भी गलत कदम जो है वो हमें बहुत ही मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि सेठ बहरोज़ जो है वो कोई मामूली आदमी नहीं है, तो हमें सोच समझ के कदम उठाना होगा। परिजात जो है वो पहुंचता है गुरु के डेरे पर। उसने अपने आप को छुपाया होता है। रात के अंधेरे में एक गाड़ी उसको लेकर आती है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसने एक्टिंग की है, बिल्कुल भी नहीं पहचाना जा रहा कि वो अहमद अली अकबर है। माइंड ब्लोइंग एक्टिंग है। वैसे तो इस ड्रामे के तकरीबन सब किरदारों की एक्टिंग बहुत ही बेहतरीन है। परिजात को एक गाड़ी गुरु के डेरे में पहुंचाती है, गुरु के डेरे पे। तो वो वहाँ जाके देखता है कि बहुत ही कोई अजीब व गरीब किस्म का माहौल है। सब वहाँ पर जो है भंग पी रहे हैं और खुसरे नाच रहे हैं और बहुत ही कोई अजीब व गरीब था माहौल, जिसे देख के उसे बहुत ही वहशत सी फील होती है। लेकिन वो वहाँ जाता है और देखता है कि एक बंदा बैठा है जो सिगरेट पी रहा है। उसे जाके इत्तला होती है कि परिजात आ गया है, ये गुरु है, बहरोज़ का पुराना वफ़ादार और सफ़ा कातिल, जो कि अब किसी वजह से अंडरग्राउंड हो गया है। परिजात को यहाँ पर एक सरप्राइज़ मिलता है और वो सरप्राइज़ है बबली। जी हाँ, यहाँ उसको एक पता चलता है कि बबली है यहाँ पर, जो कि अब दिलावर बन चुकी है और गुरु की बेटे के तौर पे यहाँ रहती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलके बहुत हैरान होते हैं और अपनी अपनी कहानी शेयर करते हैं। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई, तो वो उसे बताती है कि बहुत लंबी कहानी है। वहाँ से भागने के बाद ट्रेन में मुझे गुरु मिला जिसने मेरी जान बचाई गुंडों से, और फिर मैं यहाँ पर गुरु के डेरे पे आ गई क्योंकि मेरी दोस्त का घर बंद था। तो वो मुझे गुरु यहाँ लेकर आ गया और अब मैं गुरु का बेटा बन गई हूँ और गुरु ने मुझे यहाँ पर तरबियत दी है हर तरह के हथियार की, और मैं अब तरबियत याफ्ता हूँ। तो वो उससे पूछती है कि तुम बताओ कि तुम तो बड़े पढ़े लिखे थे, तुम कैसे आ गए हैं जराइम की दुनिया में। तो वो कहता है तुम्हारी तरह मेरी कहानी भी बहुत लंबी है। पूछता है कि क्या तुम्हें माँ बाप याद नहीं आते। वो कहती है माँ बाप किसको याद नहीं आते, लेकिन मैं समझती हूँ कि रोज़ रोज़ मरने से एक ही दफ़ा की अजियत वो भुगत लें तो काफ़ी है। वो पूछती है कि तुम यहाँ कैसे। तो वो कहता है कि मुझे किसी ने कहा कि मर्द की सारी हैसियत उसकी दौलत से है और दौलत उसके सारे ऐब छुपा लेती है। तो दौलत कमाने के लिए मैंने भी पढ़ाई छोड़ दी और इस दुनिया में आ गया और किस्मत मुझे बहरोज़ सेठ के पास ले गई।
گرو دادا سے وہ پوچھتا ہے کہ گرو دادا، آپ نے ببلی کو اس جہنم میں کیوں رکھا ہوا ہے؟